नमस्ते। iGrasp के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्कूल के कामों में बहुत व्यस्त रहने के दौरान ध्यान आपका सहारा बन सकता है। जैसे एक स्मार्टफोन को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपके दिमाग को भी स्थिरता के कुछ क्षणों की आवश्यकता होती है। इन क्षणों में आप आत्मविश्वास को अपने सांस के साथ अंदर लें और सभी शक शू बहे बाहर निकाल दें। ध्यान को अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम में शामिल करें और फिर देखें कि इससे आपका जीवन कैसे बदलता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। नोवाक जोकोविच ने 2023 के टेनिस सीजन के अंत में पहले स्थान पर रहकर एक बार फिर इतिहास रच दिया। क्या आप जानते हैं कि पहले स्थान पर रहने का यह उनका रिकॉर्ड 8वां वर्ष है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप ने 2023 में दुनिया की सबसे कम्पिटिटिव टेनिस कॉम्पिटिशन वाले 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से 3 जीते हैं। कार्लोस अल्कराज एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने विंबलडन फाइनल्स जीतकर उन्हें इस वर्ष के छोटे ग्रैंड स्लैम से वंचित कर दिया था। लेकिन इस अचीवमेंट के साथ ही जोकोविच ने टेनिस के अब तक के बेस्ट प्लेयर्स में से एक के रूप में अपना दावा ठोक दिया है। दुबई में हुए लेटेस्ट यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के कारण पिछले कुछ हफ्तों में इस बात पर काफी चर्चा है कि दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा सकते हैं। हालांकि इस 2 सप्ताह के इस कार्यक्रम में युवा लोग और बच्चों ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इस समय 10 से 24 वर्ष के आयु के बीच 1.8 बिलियन से अधिक लोग रह रहे हैं। यह इतिहास में युवा पीढ़ी की सबसे अधिक संख्या है और ये लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। यूथ एक्टिविस्ट्स के यंगो नामक ग्लोबल नेटवर्क ने 150 देशों के बच्चों के सिफारिशों के साथ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। हम यह देखने के लिए उत्सुक है कि ग्लोबल टारगेट्स को हासिल करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के बारे में आपके विचारों को सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। जबकि साल खत्म होने वाला है, तो यह इस बात का जायजा लेने का समय है कि 2023 कैसे बीता। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सर्च इंजन गूगल ने हाल ही में 2023 की सबसे अधिक गूगल की जाने वाली समाचारों की अपनी सूची जारी की है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में इस साल सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा था? यह कोई और नहीं बल्कि इसरो का एम्बिशियस लूनर मिशन चंद्रयान 3 था। अगस्त में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद भारत इस शानदार उपलब्धि को हासिल करने वाला चौथा राष्ट्र बन गया और इसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इस साल आपने दुनिया की किन घटनाओं को गूगल पर सर्च किया? हाल ही में एक स्टडी से पता चला है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आज भी उतना ही है जितना लगभग 14 मिलियन वर्ष पहले था। इन साइंटिस्ट ने पृथ्वी पर ऐतिहासिक CO2 रिकॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 66 मिलियन वर्ष के पीरियड के बायोलॉजिकल डाटा का उपयोग किया। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो यह उस समय के स्तर तक पहुंच सकता है जब हमारा एनवायरनमेंट बहुत अलग तरह का था। हमारे क्लाइमेट की खतरनाक होती स्थिति पर जागरूक होने के लिए यह बहुत जरूरी खबर है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से प्राप्त डेटा का उपयोग करके साइंटिस्ट द्वारा किए गए एक हालिया स्टडी से पता चला है कि यह संभावना है कि रॉकेट रेड प्लैनेट मार्स पर अतीत में लंबी बहती नदियां रही हों। क्या आप जानते हैं कि क्यूरियोसिटी रोवर रेड प्लैनेट मार्स पर यह डिटरमाइन करने के लिए भेजा गया था कि क्या कभी वहां माइक्रोबायल लाइफ रही थी। लंबी नदियों का एग्जिस्टेंस निश्चित रूप से इस प्लैनेट पर पहले जीवन की संभावना की तरफ इशारा करता है। इससे मार्स के बारे में हमारी समझ पूरी तरीके से बदल सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत में देश के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं से देश के विकास में योगदान देने का निमंत्रण दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यह सब कैसे कर सकते हैं, तो इसका जवाब भी हाजिर है। सरकार ने एक आइडियाज पोर्टल लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है, जहां युवा छात्र 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के बारे में अपने स्वयं के यूनिक और इनोवेटिव सुझाव दे सकते हैं। विकसित भारत 2047 विजन का हिस्सा बनने के इस रोमांचक अवसर को ना चूकें और इस बारे में अधिक जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
और राजस्थान में पिछले सप्ताह विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद वहां की जीतने वाली पार्टी बीजेपी ने हाल ही में इन राज्यों के लिए नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की है। विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव साय और राजस्थान में बीजेपी के नेता भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री होंगे। हम इन पॉलिटिशियंस को उनकी इस नई जिम्मेदारी और उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हैं। यदि आप सभी ने फेमस जुरासिक पार्क सीरीज देखी है तो आप पहले से ही इस बात से परिचित होंगे कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स को रिवाइव करने का क्या मतलब है। और लगता है कि ख्याली फिल्मी दुनिया से आगे निकलने की कोशिश हो रही है। इंजीनियर्स की एक टीम एक्सटिंक्ट हो चुके डोडो पक्षी को हमारे ग्रह पर वापस लाने की कोशिश कर रही है। क्या आप जानते हैं कि डोडो एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता था और इसे पहली बार 1598 में खोजा गया था और शिकार और वनों की कटाई के कारण 80 वर्षों के भीतर ही ये एक्सटिंक्ट हो गया था। हम फिर से इस सुंदर प्राणी को आमने सामने देखने के प्रोस्पेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। क्या आपने कभी ट्रेडिशनल गरबा डांस किया है? यह डांस नवरात्रि त्योहार के दौरान विशेष रूप से बेहद पॉपुलर होता है। खैर, कुछ एक्साइटिंग न्यूज सुनने के लिए तैयार हो जाइए। पिछले हफ्ते यूनेस्को ने गुजरात के गरबा डांस को मानवता की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की अपनी सूची के अंग के रूप में दर्ज किया है। क्या आप जानते हैं कि इस सूची में भारत का ये 15th इंस्क्रिप्शन है? इस खास पल को मनाने के लिए न्यूयॉर्क का आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर गरबा संगीत की आवाज से गूंज उठा और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के सदस्यों ने ट्रेडिशनल डांस किया। वास्तव में यह क्या ही अद्भुत दृश्य रहा होगा। दुनिया के लैंडमार्क्स। कनेरी आइलैंड्स अटलांटिक महासागर में है। यह अफ्रीका के किनारे से 60 मील दूर है और इसका क्षेत्रफल 7,492 स्क्वायर किलोमीटर है। कनेरी नाम लैटिन भाषा के कैनिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कुत्ता। यहाँ बहुत से कुत्ते पाए गए थे, इसलिए इस जगह का नाम कनेरी रखा गया। कनेरी आइलैंड्स में टेनेरिफ, ग्रैंड कनारिया, ला पाल्मा, हिएरो, गमेरा, लांजारोटे और फुएर्तेवेंटूरा के नाम के 7 बड़े आइलैंड्स हैं। यहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वोल्केनो एल्टीडे इन टेनेरिफ है। 2007 में इसके आसपास के क्षेत्रों की पहचान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में की गई थी। इस सप्ताह का नवीन शब्द है पाषाण, जिसका मतलब है पत्थर। पाषाण युग के लोग कठोर औजारों का प्रयोग करते थे। इस सप्ताह की पहेली है, वह क्या है जिसे अगर सीधा कर दिया जाए तो वह पानी पिलाती है और अगर उसे उल्टा कर दिया जाए तो वह दीन कहलाती है? नदी। क्या आपको मालूम है कि भित्ति चित्र दीवारों पर की गई एक ऐसी चित्रकला है जिसका प्रयोग जनता का विरोध दिखाने के लिए किया जाता है? आमतौर पर इसे गैर कानूनी माना जाता है। यह स्ट्रीट आर्ट लगभग रोम एम्पायर के समय से चला आ रहा है। उस समय लोग दीवारों पर हास्य चित्र बनाते थे। कौन सा कला रूप शहरी परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए नीरस क्षेत्रों को जीवंत और प्रेरणादायक स्थानों में परिवर्तित करता है? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। महर्षि पतंजलि ने योग क्रियाओं को व्यवस्थित किया और उन्हें योग का जनक भी माना जाता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर जाफर बॉय रहीमतुल्ला म्यूनिसिपल स्कूल की मदीहा शेख का हार्दिक अभिनंदन। चाहे यह आपकी परीक्षा के पहले का तनावपूर्ण समय हो या सामूहिक कार्य के दौरान दिमागी काम हो, उस समय भी ध्यान को अपने जीवन का कोरियोग्राफर बन जाने दें।
एक बार जब आप स्थिरता को अपना लेते हैं तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि जीवन संगीत से भरा हुआ है। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।